हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे। सारे पेजेज को मैं स्क्रीन पर शेयर नहीं करूँगा। एक दो पेज मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, बाकी सब मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। आप अपने गेस की मदद से गेस को सामने रख करके उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। पहला प्रश्न आज का है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन, वो कौन सा महान अच्छा सबक है दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, जो कि भारत को सिखा सकता था। तो इंडिया कैन टीच मेनी ग्रेट लेसन, भारत बहुत सारे सबक सिखा सकता है टू द वर्ल्ड, दुनिया को, टू द वेस्ट भी कह सकते हैं। पहला है टू फॉलो इथिक्स, कि हम लोग फॉलो करें इथिक्स को, सद्गुण को, एंड मोरालिटी, नैतिकता को इन लाइफ, जीवन में इन सब चीज़ों को हम फॉलो करें, उनका अनुकरण करें। इथिक्स मतलब मूल्य होता है, जीवन का मूल्य, सिद्धांत, सद्गुण भी आप कह सकते हैं। दूसरा, टू कंट्रोल आवर वांट्स, भारत सिखा सकता है दुनिया को, पश्चिम देशों को, कि हम लोग कैसे अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट फुलफिल आवर ऑल वांट्स, क्योंकि हम लोग अपने सारी इच्छाओं को की पूर्ति, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। टू रिमूव डिमेरिट्स ऑफ द कल्चर, हम ये भी सिखा सकते हैं कि भाई, हम ये भी सिखा सकते हैं कि आप पश्चिमी देशों को विशेषकर, कि आप अपनी सभ्यता के डिमेरिट्स को हटाएं। अगला है, वाई इज मैकविटी कॉल्ड क्रिमिनल, चाहे वाई इज मैकविटी टर्म क्रिमिनल, मतलब मैकविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आंसर है, इन द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो कविता है जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, द पोएट, कवि जो हैं टी एस इलियट, जिनका नाम टी एस इलियट है, सेज वो कहते हैं, मैकविटी इज मास्टर क्रिमिनल, मैकविटी जो है वो मास्टर क्रिमिनल है, अपराधी है, अपराधियों का मास्टर, सरदार है। बिकॉज क्योंकि ही कंट्रोल्स ऑल द क्राइम, वो सारे क्राइम को नियंत्रित करता है। ही इज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व है, लिप्त है, इन ऑल बैड एक्टिविटीज, सारे खराब कार्यों में, क्रियाकलापों में। बट ही इज नॉट कॉट रेड हैंडेड, लेकिन फिर भी उसको पकड़ा नहीं जाता है, इवन बाय द स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड के द्वारा। चलिए अगला है, वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, इंडियन जो है, भारतीय जो है, वो अंग्रेजी के क्विक लर्नर, तेजी से सीखने वाले व्यक्ति कैसे हैं, कैसे वो अंग्रेजी को तेजी सीख लेते हैं। तो इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, भारतीय अंग्रेजी के को तेजी से सीखने वाले हैं। बिकॉज क्योंकि इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया फॉर मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, दे ओपन मेनी इंग्लिश स्कूल्स इन इंडिया, उन्होंने भारत में बहुत सारे अंग्रेजी के विद्यालय खोले। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग थे, ऑल्सो स्टडीड इन दो स्कूल, भारत के लोग भी इस जमाने में उन्हीं विद्यालयों में पढ़े। ड्यू टू दिस, इसी कारण से, दिस लैंग्वेज बिकेम ईजियर फॉर अस टू लर्न, ताकि जिससे कि ये भाषा हमारे लिए आसान हो गया सीखने में। अगला है, वाई वॉज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस में जो कवित्री हैं, उनको गर्व क्यों है अपने उस घर में रहने के लिए। तो आपको याद होगा उनको गर्व क्यों है, वहीं पली बढ़ी हैं। देखिए कह रहा है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज कंपोज बाई अ ग्रेट पोइट्रेस, ये लिखा गया है एक महान कवित्री के द्वारा, कमला दास। इन दिस पोएम, इस कविता में, शी सेज, वो कहती है, दैट नोबडी कैन बिलीव, किसी को भी विश्वास नहीं होगा, दैट शी यूज टू लिव इन सच अ हाउस, कि वो ऐसे घर में रहती थी। इफ एनीवन सीज इट, अगर सीज इट्स कंडीशन नाउ, अगर कोई व्यक्ति उसकी उस घर की स्थिति को आज देख ले तो। बट शी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, लेकिन उनको वहाँ रहने में गर्व होता था, बिकॉज क्योंकि शी रिसीव्ड मच लव, उनको बहुत प्रेम मिला है, एंड अफेक्शन, स्नेह मिला है, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से, देयर, वहाँ पर। शी रिमेंबर्स ईच एंड एवरी थिंग, वो हर चीज़ों को याद करती है, उनको याद है। शी सेज दैट, वो कहती हैं, नोबडी लव्स हर लाइक हर ग्रैंड मदर, उनको कोई भी आज उनकी दादी माँ की तरह प्रेम स्नेह नहीं करता है। और जो प्रश्न है उनको हम पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को इसमें डालना अच्छी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं।
तो गेस आपके सामने है। मैं प्रश्नों को कुछ पढ़ रहा हूँ। पहला तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नेम फाइव वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 5 रचनाओं का नाम लिखें। तो 5 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर, शेक्सपियर के जो 5 रचनाएं हैं, मैकबेथ, ओथेलो किताब का नाम है, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, ये सब फेमस किताब है। अगला है प्रश्न है, व्हाई इज मैकविटी कॉल्ड हिडन पॉ। मैकविटी को हिडन पॉ, छिपा हुआ पंजा, क्यों कहा गया है? तो लिखा है मैकविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, मैकविटी को हिडन पॉ, छिपा हुआ पंजा कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ही कमिट्स ऑल द क्राइम्स, वो सारे क्राइम को करता है, येट फिर भी ही कैन डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाता है, फ्रॉम द सीन, दृश्य से, ऑफ क्राइम, क्राइम के दृश्य से, स्थल से, रिपीटली, तेजी से, एंड सेक्रेटली, चुपचाप, ही इज नेवर कॉट, उसको कभी पकड़ा भी नहीं जाता है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाई इज लोमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज। लोमोव जो है वो अपने शादी के बारे में बात करने में अयोग्य कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो अक्षम क्यों हो जाता है, क्यों नहीं बता पाता है? तो आंसर है, लोमोव इज द नेबर ऑफ नतालिया। लोमोव जो है वो नतालिया का नेबर, पड़ोसी है। ही वांट्स टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता है, बट लेकिन व्हेन ही गोज टू प्रपोज हर, जब उसको प्रपोज करने जाता है, ही कांट डू इट, वो इस काम को नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ हिज नर्वस नेचर, उसके ये नर्वस प्रवृत्ति के कारण, नर्वस स्वभाव के कारण। तो थोड़ा नर्वस प्रवृत्ति का है, थोड़ा संकुचित टाइप का व्यक्ति है, कुछ कह नहीं पाता है कभी। हिज हार्ट बीट्स इंक्रीजेज, उसकी जो हृदय की गति है, धड़कन है, वो धड़कने लगता है, तेजी से धड़कने लगता है। हिज लेग्स एंड लिप्स स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, उसके जीभ, होंठ, पैर कांपने लगते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बदले में, व्हेन दे मीट, जब मिलते भी हैं, दे क्वेरल अबाउट गॉड, डॉग एंड ऑक्स मिडो, इन सब के बाद ये तो परेशानी उसके साथ है ही, हाथ पांव कांपने लगता है, बेचारा नर्वस टेम्परामेंट का है। इसके अलावा भी जो मिलता है नतालिया से, तो वो झगड़ा करने लगता है, कभी कुत्ते के बारे में, कभी ऑक्स मिडो के बारे में, ऑक्स मिडो बैल का चारा का, झगड़ा करने लगता है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, वाई ही इज अनेबल टू स्पीक अबाउट हिज मैरिज, इसी कारण वो, यही वो कारण है जिससे वो अपनी शादी के बारे में बात नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे आपके सामने हम कुछ वीडियो, 1-2 वीडियो और लाएंगे जिसमें और भी बातें होंगी। चलिए, थैंक